दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर और मैं आपको आज बहुत ही पावन, पवित्र, आनंददायी, पुण्यदायी कथा सुनाने जा रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, उसके कौन से देवता हैं और क्या पुण्य है, वो हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा जो पुण्यदायी है, इस जयंती का व्रत सब पापियों के पापों को दूर करने वाली है। हे राजन, इससे बढ़कर मोक्ष देने वाली कोई भी व्रत नहीं है। इसलिए सद्गति चाहने वाले को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन मेरे भक्त वैष्णवों ने भादव के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उसने त्रिलोकी का पूजन कर लिया। जिसने कमल सरीखे नेत्र वाले वामन जी का कमलों से पूजन किया, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोकों में कुछ बाकी नहीं रहता। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर कीजिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? हे देव देवेश, आपने बलि राजा को क्यों बांध लिया? हे जनार्दन, ब्राह्मण क्या करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, चातुर्मास्य का व्रत करने वालों की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज शार्दुल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य मेरा पूजन किया करता था। वह अनेक प्रकार के सूक्तों से मेरा पूजन करता था, ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी करता था। लेकिन उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक और देवताओं का लोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृतांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। पृथ्वी पर सिर झुकाकर सुंदर वचनों से स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से अश्रु बलिराज को कैसे जीत लिया? हे देवेश, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पेड़ यानी 3 डेग 3 कदम भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे कहने पर राजा ने 3 कदम भूमि दान में दे दिया। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिया, भूलोक में जांग हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय
और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग से योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग, ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग नाप लिया, अब बताओ तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे आदर करने वाले राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। भाद्र शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मैंने बड़भागी बलि राजा से ये वचन कहे। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के पास हमेशा रहता है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है वहाँ एक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत बहुत पवित्र है और सभी पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करबट लिया है। इसमें त्रिलोकी के पितामह भगवान का पूजन करना चाहिए। चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बंधु, ये था एकादशी महात्म्य। आप लोग भी श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे को भी सुनाने का कष्ट करें। भगवान में श्रद्धा रखें, आपको ईश्वर सन्मति दे और अच्छे कार्यों में लगाए। आपका दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।